इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अनदेखी का शिकार मानसरोवर कॉम्प्लेक्स का कॉरिडोर, आमजन परेशान। औचक जांच में उजागर हुई अग्नि सुरक्षा की लापरवाही। सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा, सशक्त और समृद्ध हुई लाडली बहनें। नवोदय रोड पर जुआ खेलते 6 आरोपी पकड़ाए, लाखों की संपत्ति जब्त। और मां ने गला घोंटकर 2.5 साल की मासूम को उतारा मौत के घाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में नगर निगम की जमीन पर व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉरिडोर पर दुकानों का कब्जा होने से पैदल आवागमन बाधित हो गया है, वहीं पार्किंग की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी, लेकिन व्यापारियों के दबाव में टीम को लौटना पड़ा। अतिक्रमण के चलते आपात स्थिति में मदद पहुंचने में भी दिक्कत हो सकती है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से जल्द ठोस कार्रवाई कर कॉरिडोर और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। शुक्रवार को नगर निगम की फायर टीम द्वारा निगम क्षेत्र की व्यावसायिक संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एम पटेल मार्ट और उमंग टावर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई गई। जांच में सामने आया है कि संबंधित संस्थानों में फायर एनओसी और स्वीकृत फायर प्लान का पालन नहीं किया गया था। कई स्थानों पर अग्नि सुरक्षा उपकरण और बंद अथवा अनुपयोगी स्थिति में पाए गए। फायर पंप, पानी की टंकी और वार्षिक फायर ऑडिट भी नियमानुसार नहीं पाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए फायर ऑफिसर द्वारा पंचनामा तैयार कर आगे की कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में संचालित हो रही लाडली बहना योजना से लाडली बहनों को संबल मिल रहा है। पूरे देश में मध्य प्रदेश महिलाओं को सशक्त बनाने में सबसे आगे है। ये बात शुक्रवार को सांसद बंटी विवेक साहू ने राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में आयोजित लाडली बहनों को 32वीं किश्त के वितरण समारोह में कही। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि बहनों को सहायता राशि मिलने से अब उन्हें अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। कुछ महिलाएं तो प्रति माह मिलने वाली 1500 रुपए की राशि से अपने छोटे मोटे व्यवसाय भी संचालित कर रही हैं। सानवी प्रजापति जी पुत्री श्रीमती संतोषी प्रजापति दीपक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। और अब एक बार फिर से हुमैरा खान जी की पुत्री यहाँ पर आमंत्रित है। ये हमारा मध्य प्रदेश देश में एक पहला ऐसा राज्य है जहां सही रूप से शुरुआत अगर हुई है बहनों को मजबूत करने के लिए, बहनों को सशक्त बनाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, उनको राजनीतिक रूप से भी मजबूत करने के लिए, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। हमने देखा कि बहनों को उनका अधिकार दिया गया। पहली बार मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां स्थानीय चुनाव, चाहे नगर पालिका, नगर निगम या फिर हमारे ग्रामीण निकाय के चुनाव, पंच, सरपंच, तो उस चुनाव में बहनों को 50% अधिकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। उसके बाद जैसा भी अध्यक्ष जी ने बताया, लाडली लक्ष्मी योजना, हमारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसके माध्यम से बहनों को मजबूती देने का काम हुआ है। और उसके बाद आई है लाडली बहना योजना। हमने देखा है कि किस तरीके से बहनें अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरे करने के लिए, ये सत्य है कि अगर महिला के पास पैसा रहेगा तो पूरा परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के सामर्थ्य एक महिला में होता है। और जिस घर की महिला सशक्त रहती है उस घर का संचालन अच्छा होता है, उस घर के बच्चे अच्छे रहते हैं और अच्छे रास्ते पकड़ते हैं। मैं ऐसे 2 आज उदाहरण मेरे सामने हैं जिनको हम जानते हैं माता के नाम से। एक शिवाजी महाराज को हम जानते हैं। छिंदवाड़ा जिले के थाना अमरवाड़ा अंतर्गत चौकी सिंगोड़ी पुलिस ने जुआ खेलते 6 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नवोदय रोड ग्राम सिंगोड़ी में मुखबिर सूचना पर की गई रेड में 1100 रुपए नगद,
52 ताश के पत्ते, 3 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में शुभम उर्फ शुभ कसार, योगेश उर्फ योगी वर्मा, शैलेंद्र उर्फ मोंटू चंद्रवंशी, हेमंत उर्फ हकला बुनकर, अर्जुन बुनकर और राजा उर्फ जय कुमार चंद्रवंशी शामिल हैं। पुलिस ने कुल लगभग 2 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। आरोपियों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र में एक सगी मां द्वारा 2.5 साल की बेटी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 10 जनवरी को बच्ची की संदिग्ध मौत पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। जांच में खुलासा हुआ कि बच्ची की मौत गला घोटने से हुई है। पूछताछ में मां संगीता चौरैया ने गुस्से और तनाव में आकर रुमाल से गला घोटने व हाथ से दबाकर हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जिला जेल छिंदवाड़ा भेज दिया गया है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के 55 जिलों में 5वें चरण का आंदोलन किया गया। इसी क्रम में जिला शाखा छिंदवाड़ा द्वारा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघ ने कर्मचारियों से जुड़ी 15 सूची मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। आंदोलन में संघ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। से हम अनुरोध करते हैं कि मध्याह्न भोजन की रसोई को कम से कम 15,000 रुपये का मानदेय दिया जाना चाहिए। अन्यथा अनेक जिलों में जिस प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं, इसके पश्चात एक भव्य आंदोलन भोपाल में किया जाएगा। एक विशाल ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया है जिसमें अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है। कर्मचारी की रसोईया, मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी, अन्य लोगों की मांगे जब तक पूरी नहीं होती है कार्यक्रम चलता रहेगा। आगे भी 6वां और 7वां क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के संयुक्त प्रयास से नेत्र शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 170 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चिन्हित किए गए। शंकराचार्य नेत्रालय ज्योतिश्वर नरसिंहपुर के सहयोग से 120 मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। सभी मरीज सुरक्षित छिंदवाड़ा लौटे और उनका अभिनंदन रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वामी विवेकानंद समिति द्वारा किया गया। अच्छा लगा बाबूजी आपको? ऑपरेशन अच्छा हुआ? कोई परेशानी वहाँ पर? अच्छा रहा ना? उस शिविर में लगभग 170 मरीज ऑपरेशन के लिए चयनित हुए थे मोतियाबिंद के, और आज 120 मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन करके जो शंकराचार्य नेत्रालय है ज्योतिश्वर नरसिंहपुर में, वहाँ से सकुशल वो ऑपरेशन करके आज वापस लौटे। और आज लौटते समय उन सभी मरीजों का यहाँ पर विवेकानंद उद्यान में उन सभी का यहाँ पर अभिनंदन किया गया। साथ ही सभी को जो बातें यहाँ पर बतानी थी वो सब उनको समझाइश दी गई कि कैसे उनको अब आगे चल के रहना है, कैसे अपनी आंखों को सुरक्षित रखना है। कलेक्टर हरिंद्र नारायण की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में सांप के काटने से बचाव और प्राथमिक उपचार विषय पर महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला स्नैक बाइट हीलिंग और एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक और अध्यक्ष प्रियंका कदम के सहयोग से संपन्न हुई। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सुश्री कदम ने सांपों के प्रकार, पहचान, सर्पदंश की स्थिति में सही प्राथमिक उपचार और मिथकों से बचने की जानकारी दी। अयोध्या और जबलपुर में श्री रामलीला के सफल मंचन के बाद श्री राम मंदिर परिसर में कलाकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समिति ने सर्वसम्मति से शांत चंदेल को श्री रामलीला मंडल छिंदवाड़ा का मुख्य निर्देशक नियुक्त किया। शांत चंदेल पिछले 21 वर्षों से मंडल से जुड़े हैं और उनके प्रमुख पात्रों का प्रभावशाली अभिनय कर चुके हैं। निर्देशक ऐसा बनना चाहिए जिसका सबसे बहुत मधुर संबंध हो, जो सबको लेकर के चले और उसको खुद में भी क्षमता हो। तो मैं मुख्य निरीक्षक की आदरणीय छोटे भाई श्री शांत चंदेल जी को का नाम प्रस्तावित करता हूँ। जिस
तरीके से आपने श्रेयांत पे कृपा करें, भगवान श्री राम की कृपा श्रेयांत पे हुई है। श्रेयांत भी है, सब पे कृपा करना, ज्यादा किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी के साथ, तेरे साथ हमारे साथ कोई अच्छा खास है हमारा, हम उसको किसी और के साथ, कोई भी जो योग्य है भगवान श्री राम के सामने संकल्प ले लो कि जिस रूप में सजाया गया था। और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपने गुरु आदरणीय विनोद चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी बहुत कई वर्षों पहले उन्होंने मुझे कहा था, पर ये यहाँ पर सभी को पता है कि यहाँ सब चीज करने वाले सामने होते हैं। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में आयोजित इंडियन ऑयल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के 15वें वर्ष में रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। 6वें मैच में नागपुर टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 174 रन बनाए। आर्यन खान और विजय कुड़ापे की अहम पारियों ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आईपीएल लखनऊ की टीम 173 रन पर सिमट गई। मकर संक्रांति से पूर्व मनाया जाने वाला लोहड़ी पर्व पंजाबी और सिख समाज द्वारा उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस पर्व पर नई फसल के आगमन और परिवार में नई खुशियों का प्रतीक माना जाता है। कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते समाज द्वारा लोहड़ी उत्सव 15 जनवरी को सामूहिक रूप से आयोजित किया गया। जनवरी को मकर संक्रांति के पूर्व पंजाबी सिख समाज द्वारा लोहड़ी का प्रोग्राम मतलब लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि पंजाब और उत्तर के क्षेत्र में नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है। और पंजाबी परिवार में जो नई खुशियां आती हैं, जैसे किसी के यहाँ बच्चा हो या नई शादी होती है, उनके यहाँ भी बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।